नेशनल स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, जो कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.1 का। आज उसी तरह फिर से हम लोग आज 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कस करेंगे पूरा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, आइए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का टेबल देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का टेबल, इसका टेबल क्या है ये देख लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का टेबल क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का, या साइन 45 डिग्री का, कोस 45 डिग्री का, ये सब इधर एक टेबल बना लेते हैं। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे दे दीजिए ये थीटा हो गया, ठीक। उसके जस्ट में साइन दे दिए, फिर उसके बाद कोस हो गया, फिर इसके बाद हो गया ये टेन हो गया, फिर उसके बाद कॉट हो गया, फिर सेक हो गया, फिर आपका कोसेक हो गया, ठीक। यानी 6 त्रिकोणमिति फलक होते हैं। अब आइए यहाँ पे ये हो गया आपका ये 0 डिग्री के लिए, ये 0 डिग्री के लिए। उसके बाद ये हो गया आपका 30 डिग्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी इन सभी का हम लोगों को मान निकालना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60, साइन 90। उसी तरह सेम सब में हम लोग देखते हैं। 0 और 1, 2, 3, 4 तक जाके ख़त्म हुआ, और इसमें 4 से फिर भाग दे देंगे सबको, 4 से भाग दे देते हैं, 4 से सब में भाग देंगे, और साथ ही साथ रूट चला देंगे। क्या चलाएंगे? रूट। प्यारे बच्चों, सब में रूट चला दीजिए आप, ठीक। जैसे ही सब में रूट चलाएंगे तो अब यहाँ पे 0 बटे कुछ भी रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह यहाँ पे उसका मान कितना हो जाएगा, 1 का रूट हो जाएगा 1 रूट से निकलेगा तो 1 ही होगा, और 4 का रूट से निकालेंगे तो 2 होगा, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 से इसको अगर काटिएगा तो 2 बार में, तो ऊपर में 1 बचेगा, 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे में ये रूट 2 रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी √3 जो है, ये √3 जो है ये बाहर नहीं होगा, और ये 4 का जो है ये इसका 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, 1 रहेगा, 1 का रूट के अंदर रहेगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, यानी अब साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। अब इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, यानी इधर से पकड़ करके उधर से ला करके यहाँ पे डालेंगे। जैसे साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ पे 1 डालो, ठीक। उसके बाद इसका मान हो गया, उसके बाद √3/2 ये हो गया। उसके बाद ये तो वहीं पे आएगा, ठीक, और इधर वाला चीज़ को इस पार लिखेंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1/2, और ये हो जाएगा 0, ठीक। ये आ गया आपका कोस का मान। किसका मान आ गया, कोस का मान आ गया। यानी पहले आप साइन का निकालिएगा, साइन का निकालने के बाद साइन के मान को उधर से 90 डिग्री वाले सबको उल्टा करके इधर से लिख दीजिए, वो आपका कोस का मान हो जाएगा।
अब आइए कोस का मान के बाद, अब देखिए एक फॉर्मूला आपने ये देखा होगा कि भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ साइन 0 डिग्री में साइन 0 और कोस 0 में साइन 0 का मान है 0 और कोस 0 डिग्री का मान है कितना 1, तो 0 बटे 1 क्या देगा आपका 0 देगा। सेम उसी तरह यहाँ पे 1/2 भागा 1√3 बटे 2, तो 1 बटे में जो है 2 2 1 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3। उसके बाद सेम यहाँ पे 1/√2 से 1/√2 को भाग लगाएंगे, यानी साइन थीटा का मान 1/√2 है और कोस थीटा का मान भी 1/√2 है। अब जब इन दोनों को भाग लगाइएगा तो ये दोनों कट के क्या दे देंगे 1 दे देगा यहाँ पे, यानी टेन 45 डिग्री का मान 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे भाग लगाएंगे तो √2 यानी 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा √3, नीचे में बचेगा 1, तो 1 बटे में दिया नहीं जाता है। सेम यहाँ पे यानी 1/0, जब किसी संख्या के नीचे में 0 आ जाए, बटे में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी जिसको नॉट डिफाइन बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक। अब आ जाइए, अब इसी चीज़ को उल्टा करके लिख देंगे तो किसका मान आ जाएगा कोट का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, यानी ये हो गया आपका अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पे √3 यानी कोट 30 का मान हो जाएगा √3, ये एक तो एक ही रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, और यहाँ हो गया 0 90 डिग्री का मान, ठीक। अब आ जाइए सेक में क्या होता है कि एक चीज़ आपने ये देखा होगा, एक चीज़ क्या देखा होगा कि भाई 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी एक। अब यहाँ पे ये जो है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1/cos 0 डिग्री का मान 1, तो 1/1 करेंगे तो क्या देगा 1 ही देगा, इसका मान आ जाएगा आपका 1, ठीक। उसी तरह इसको अगर आप पलटाइएगा, इसको पलटा करके लिखेंगे, या तो फिर इसका उल्टा होता है तो इसको पलटा करके लिखेगा तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप पलटेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा √3। सेम इसको पलटाएंगे तो √2 बटे में हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखेंगे 2, तो इसको भी पलटेंगे तो 2/1। इसको आप जब पलटिएगा यानी 0 बटे, मान के चलो 0 है, बटे में कुछ नहीं तो 1, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, नीचे में 0 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब आ जाइए आगे, इसी को उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा अपरिभाषित, फिर ये 2 आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री का मान, ये आपका 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये सेम रहेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 2/√3 और 1 यहाँ, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान 1। इस तरीके से हम लोगों का टेबल क्लियर हो गया। अभी त्रिकोणोमेट्री का टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। चलते हैं, इसको एक लाइन दे देते हैं इस तरीके से, और ये टेबल हो गया तैयार। अब इसके माध्यम से हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज जो है आपका 8.2 जो है इससे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको साइड में रहने देते हैं। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज क्या है ले लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसका, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8.2 में, इसमें यानी साइन 30, साइन 60 या कोस 60
टेन 60, कोट 45, कोट 90, ये सब का मान हम लोग बैठाएंगे और ये बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये है साइन 60 डिग्री इनटू में है कोस 30 डिग्री, उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब इसका एक एक करके मान बैठाइए, उसके बाद आपका बन के रेडी हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू इस चार्ट में अभी निकाले हम लोग। साइन 60 डिग्री, ये है साइन का 60 डिग्री कितना है, √3/2, तो हो गया ये साइन 60 का √3/2, यहाँ इंटू है, इसका मतलब गुना होता है। और कोस 30 डिग्री का मान आप देखेंगे तो ये हो गया कोस, ये 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया इसका भी मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान आप देखेंगे तो वो भी हो जाएगा 1/2 है। यहाँ से कोस है, कोस के सीधे लाइन पे जाएंगे, कोस 60 डिग्री यहाँ पे 1/2 है। ठीक, अब यहाँ पे √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये फुल 3 हो जाएगा, फुल 3 जिसको बोलते। अब 2 से 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, नीचे में 2 × 2 4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे, 4 से 4 को भागा लगेंगे 3, 4 से 4 को यहाँ पे एक बार में 1, तो अब बराबर देना नहीं भूलेंगे, तो जोड़ेंगे तो 4/4, इसको काटिएगा तो 1, यानी ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आइए चलते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, आइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। आइए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 2tan 45 प्लस कोस 2tan स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे फिर मान बैठाएंगे, 2 गुने tan 45 का मान आप देखेंगे तो ये tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। tan 45 का मान 1 और स्क्वायर यहाँ पे इसलिए चढ़ा है क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर है, पावर 2 है। यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान अगर आप देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी क्या होता है √3/2, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ देखें 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 ही देगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो फुल 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये फुल 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 आया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से बनाते जाएंगे। 3 नंबर क्या कह रहा है, आइए अब ये तीसरा नंबर क्या है ये देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा नंबर है, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है, तीसरा नंबर है कोस 45 बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। चलिए आइए, अब कोस
कोस 45 का मान होता है 1/√2, मान याद रखना पड़ेगा। और सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान आपका होगा 2/√3 और प्लस में ये 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 30 डिग्री का मान यहाँ पे 2 देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ऊपर में हो गया 1/√2 और नीचे में जो है इनको साइड में ही ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 से √3 को भागा लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुना हो जाएगा 2√3, यानी 1 बचेगा, 1 से √3 को भागा लगाइएगा, √3 आएगा और √3 से डायरेक्ट 2 से गुना कर लिए तो हो गया 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1/√2, ये भागा है तो इसको पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर में √3 और ये वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3 से 1 को गुना करेंगे भाई, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको आप गुना कीजिए, इससे गुना करेंगे तो √2 गुना 2 तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक, 2√2 और √3 को गुना करेंगे ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, √2 जो है √3 के साथ ही गुना होगा, 2 के साथ ही। अब यहाँ पे इतना आंसर तो है नहीं, इससे आगे है तो इसको परिमेयकरण कर लीजिए। परिमेयकरण करेंगे 2√2, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2√6 बटे में सेम वैसा ही होगा 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ पे आइए, इनसे इनको गुना करते हैं, √3 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√18 हो जाएगा। अब आइए नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, इनके लिए फॉर्मूला होता है 2√2 यानी a² माइनस b², तो b के जगह ये है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया 2√6 माइनस इस 18 से अगर आप निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये 18 को 3 गुना 3 गुने 2 कर सकते हो तो 2 3 आएगा, उनका एक बाहर निकल जाएगा। और नीचे में ये जो है ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फुल 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा फुल 6। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो साइड में बना लेते हैं। अब ये हो जाएगा ऊपर में कितना 2√6 माइनस में 3 दूनी 6 √2 बटे में क्या आ जाएगा 2 से 4 गुनी 2 8 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर में जो है यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -2 लेते हैं, जब -2 लेंगे तो एक काम करते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, दूसरे लाइन पे ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √6 माइनस इसमें बचेगा 3√2 बचेगा और नीचे में क्या हो जाएगा 8 से इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 बचेगा, माइनस में 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस माइनस को हटाना है तो ये यहाँ से माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, जैसे बाहर लीजिएगा तो -2 हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा -√6 और नीचे में -16, माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे 2 से 8 बार में कटेगा। अब यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना तक है। आइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, इनको नोट डाउन करेंगे। चलते हैं हम लोग अगला आ जाइए, ये है 4 नंबर। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं साफ। अभी अगला चौथा नंबर क्या कह रहा है, आइए। चौथा नंबर है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का
मान निकाली। आइए इसको पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलो ये है क्या, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में क्या है, बाय में क्या है, सेक 30 डिग्री है प्लस कोस 60 डिग्री है प्लस कोट 45 डिग्री है, ठीक है। चलो इसका मान बैठाइए और आराम से ये बन जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का तो मान 1 होगा माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब देखो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री का मान आप पाएंगे 2/√3। नीचे में आ जाइए, नीचे में क्या है, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना है, कोस का उल्टा होगा, यानी सेक 30 डिग्री का मान यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, इसका मान होता है 1/2 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2 और ये प्लस कोट 45 का मान 1 होगा। कोट 45 यहाँ पे देखेंगे 1 है, कोट 45 इसका मान कितना है, 1 कोट 45, ठीक है। अब आइए ये हो गया ऊपर के लिए, यहाँ 2 है नीचे में, यहाँ √3 है तो ये आ जाएगा भाई 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2√3 से इसको भागा देंगे 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 आएगा, यहाँ तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा 2√3 ही होगा, माइनस √3 से √3 कटेगा 2 बचेगा, 2 से 2 के गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म जो है इसको ऐसे यहाँ पे लेता हूँ, ये हो गया आपका, इसका भी एलसीएम आएगा 2√3, 2√3 से 2 यानी √3 से 2√3 को भागा लगाएंगे, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 को गुना कीजिएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 से 2 को भागा लगा, √3 को भागा लगाएंगे, 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3 तो प्लस √3 प्लस ये डायरेक्ट हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये √3 2√3 ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में है 2√3 भागा, यहाँ पे भी उसी तरह 4 प्लस 3√3 बटे में हो जाएगा 2√3। अब आ जाइए आगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये है 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3 भागा है तो गुना में बदलेंगे, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, 2√3 बटे में आ जाएगा 4 प्लस 3√3, ये और में हो गया 2√3 और यहाँ 2√3 कट गया, ठीक है। अब ये बचा क्या, 3√3 माइनस 4 बटे में हो जाएगा 4 प्लस 3√3, इसका आप परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करेंगे तो ये 4 माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3√3 और नीचे में हो जाएगा फिर वही सेम 3√4 प्लस माइनस 3√3। अब यहाँ से इसको अगर मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, 3 से 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3 और इन से फिर इनको गुना करेंगे तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 9 और √3 से √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक। अब इससे है इनसे, अब इनसे गुना करिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 गुना 4 तो ये हो जाएगा -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3 और नीचे में हो जाएगा क्या, अभी ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे में जगह कम है तो ये 12√3 और 12√3 ये हो जाएगा कितना, 24√3, ठीक। अब ये नोटिया 27 माइनस 16, 27 और 16 ये हो जाएगा -27 और -16, नीचे में क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये -3√3 का स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 √3 का फिर फुल 3। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 24 √3 और माइनस में इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 7 6 13 का 3, 2 और 1 3 हासिल 1 43 बटे में आ जाएगा 16 माइनस 27। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है 24 √3 माइनस 43, नीचे में कितना आ रहा है, इससे इसको घटेंगे, घटाइए, ये हो जाएगा 7 से 6 जाएगा बच्चे का 1, यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 माइनस में आ जाएगा। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ ऊपर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 43 माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगा, और 24 √3 ये आपका हो जाएगा माइनस में, नीचे में है -11, माइनस से माइनस कट गया, यही आपका आंसर आया। फाइनली आंसर क्या आ गया, ये आ गया 43 माइनस 24 √3 बटे में 11। तो ये चौथा नंबर एक्सरसाइज 8.2 का 4th नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब ये है लास्ट 5 नंबर। चलो फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। ये चीज़ें, ये काम आप लोग कर दीजिएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब ये नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर, उन पे ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए आइए प्यारे बच्चों, ये है 5 नंबर में है, क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यानी अब आ जाइए यहाँ पे क्या है, ये 5वां नंबर में क्या है, ये अभी लिख रहा हूँ। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बटे में क्या है, बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान बैठाएंगे और ये अपने आप से बन जाएगा। चलिए मान बैठाइए, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है, आप यहाँ पे कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान देखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अगर सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान देखेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर। नीचे में देखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर फुल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे में 1 बटे यहाँ पे भी 4 हो जाएगा प्लस √3 का फुल 3 बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब आप ऊपर में क्या देख रहे हैं, ऊपर में देख रहे हैं 5 से इसको गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 4 से इसको गुना करेंगे 4 चौक 16/3 माइनस 1। ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लेकर के क्या करूँगा, इसको 4 एलसीएम लूँगा, 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा प्लस ये हो जाएगा, ये आपका 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, 3 से 5 को गुना करेंगे 15, 3 से 4 को तो 4 बार में, 4 से 16 को गुना करेंगे तो ये 16 चौक 64 हो जाएगा माइनस ये 12,
और यहाँ पे 3 और 1 4/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 से 12 जाएगा, बचेगा इसमें 3, 3 में 64 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67/12। यहाँ तो 1 बचेगा, तो यही आंसर होगा। ये तो कट के 1 ही देगा, 1 से इनको गुना करेंगे तो 67/12 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो एक बार आंसर मिला लेते हैं, आंसर सही आया है या नहीं देख लेते हैं। जी ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह आज यहीं तक रहते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ही हम मोटिवेट होंगे और उसी तरह से हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और ये लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा।